हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि नरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या उस ब्रांड का कपड़ा ज्यादा अच्छा है? नहीं, यहां ज्यादा सस्ता है और अच्छा भी है। क्या हुआ? मैं आपसे ही बात कर रही हूं। अरे भाई, इसी के पीछे तो हम भाग रहे हैं। यदि पेस्ट में नमक नहीं हुआ और यदि ऐड आ गया तो आप उसके पीछे भाग जाते कि ये वाला पेस्ट लेना और जो हम करते उसको फेंक दो, ये वाला ब्रश लेना है पर बाकी को फेंक दो। आज इसी की दौड़ में तो दुनिया दौड़ रही है, आप भी दौड़ रही हूं, मैं भी दौड़ रही है, क्योंकि यहां पर ब्रांड देखा जाता है और फिर हम कपड़ों को देखते हैं। अब वो उसके बाद क्या नुकसान देने वाले हैं, कितने दिन तक अच्छे रहने वाले हैं, या कौन सा क्रीम हमारी नुकसान कर जाएगा या कौन सा फायदा, ये हम कुछ सोचते ही नहीं है। जो विज्ञापन में आ गया और जो ज्यादा महंगा है हम उसकी तरफ भागने लगते हैं। कहने का तात्पर्य, आज का हर व्यक्ति अंधाधुंध दौड़ में दौड़ता ही जा रहा है, केवल और केवल विज्ञापन की दौड़ में। मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रही हूं? क्योंकि कक्षा 9वीं में जो पाठ 3 है क्षितिज का, उपभोक्तावाद की संस्कृति, वो यही आपको बताने के लिए आए हैं। तो आप देखिएगा और क्या बोला गया है, क्या बताया गया है, ये हम देखेंगे यहाँ पर उपभोक्तावाद की संस्कृति पार्ट 3 के पार्ट 1 में। क्योंकि इतनी सारी बातें कहने को हैं कि पार्ट एक बार में तो नहीं समाप्त होने वाला। इसमें तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे विज्ञापन यहाँ लेखक ने बताए भी हैं। तो ये सब कुछ देखने वाले हम पार्ट 1 में, और पार्ट 2 आएगा जिसमें हम आगे का पार्ट ले जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि किसका ध्यान यहाँ पर आकर्षित हुआ। यहां पर बताया क्या गया है, पहले तो इस पेज को आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, यहाँ पर ये बहुत सारी शॉपिंग करके आई हुई हैं, यहाँ भी उसी के पीछे चलते जा रहे हैं। आप इनको ऊपर से नीचे तक देखो तो ये ब्रांडेड ही होंगे, क्योंकि ये पहने हुए हैं और ये देखकर ही लग रहा है ये तो इतना महंगा होगा, उसने लिया तो हम भी लेंगे। तो ऐसा ही कुछ करते हैं लोग। तो ये जिनका ध्यान इस दिशा की ओर आकर्षित हुआ वो हैं श्यामा चरण दुबे जी। श्यामा चरण दुबे जी ने ये बातें गौर कर पाई कि आज दुनिया कहाँ भागी जा रही है, किसका बोलबाला है, तो विज्ञापनों का बोलबाला है। उसको हम सुनते हैं और हम भाग चलते हैं। इसको सुनते हैं और अपना सारा सामान फेंक दो आप उठाकर घर का एक कोने में, क्योंकि ये तो ठीक नहीं है। अब जो विज्ञापन कह रहा है, अब जो दुनिया जा रही है, हम उसके पीछे चलते हैं। तो ये जो नजर है, ये ही वो पारखी नजर है जो कि ये जान पाए कि आज लोग किस ओर दौड़ रहे हैं, जरूरी है या नहीं है। ये पाठ में पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं हम लेखक परिचय। श्यामा चरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो अभी आपने यहाँ पर देखी। तो 1922 में जन्मे और 1996 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर, ज्वलंत विषय मतलब वर्तमान के करंट विषय जो होते हैं, उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों में ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। तो वर्तमान समय में जो ज्वलंत विषय होते हैं, जो करंट के एकदम क्या कहते हैं कि एकदम सामने उभरने वाले, और जो जिनको जनता को जहां जागरूक करना बहुत जरूरी है, ऐसे विषयों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। ज्वलंत विषयों को भी उन्होंने बड़ी ही साधारण भाषा से, कि एकदम ना तो क्रोध आ जाए और हमें समझ में भी आ जाए, ऐसी इनकी प्रस्तुति रही है। अब यहाँ से पाठ हमारा प्रारंभ होता है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस बात को तो आप मानते ही हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। आप कहेंगे कि मैम, परिवर्तन ही संसार का नियम है। बिल्कुल सही, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर कुछ सालों में हर एक बात बदल जाती है, शताब्दियां बदल जाती हैं, तो लोगों का तो रहन सहन, बोलने का तरीका, खान पान, हर एक बात में बदलाव आता है। तो बिल्कुल धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली
अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके स्थान आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। तो क्या यहाँ बता रहे हैं कि एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। आप पुरानी जीवन शैली की तरफ जाइए, पुराने लोगों से आप मिलिए, उनकी बातों को सुनिए कि आज से 15 से 20 साल 30 साल पहले क्या माहौल था, क्या रहन सहन था, लोगों के साथ उठना बैठना कैसा था, किस तरह का लोग खाना पसंद करते थे, कैसे लोग एक दूसरे के साथ मिलते थे, या शादियों में पार्टियों में किस तरीके का माहौल हुआ करता था, क्या लोग दिखावे की ओर जाते थे या लोग अपने बजट की तरफ आते थे। ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। और उसके बाद आज का रहन सहन देखिए जिसमें हम जीवित हैं। यहाँ पर एक नई पीढ़ी ने कदम रखा है और नई पीढ़ी केवल और केवल दिखावे की ओर जाती है। ये फैक्ट है, इसमें कोई भी दोराहा नहीं है और इसमें आप कहीं पर कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि ये सत्य है। तो चारों ओर उपभोक्तावाद बढ़ता जा रहा है, उत्पादन बढ़ाने पर चारों ओर जोर है कि इस चीज का, इस वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाए। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। ये जो सामान आज बन रहा है, आज पहले क्या होता था, अभी आगे आएगा भी, कि पहले बाजार सप्ताह में एक बार लगता था। अब उस बाजार की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि आप अपने नगरों में देखें, शहरों में देखें तो हर स्थान पर एक बाजार है। आपको 365 दिन सामान उपलब्ध है। कोई ऐसा सामान नहीं होगा जो एक निश्चित दिन पर आपको मिले। आपको प्रतिदिन सामान उपलब्ध है। वो इसलिए उपलब्ध है क्योंकि अब उसकी जो खपत है वो बहुत अधिक हो रही है, उसकी पैदावार भी बढ़ रही है, उत्पादन उसका बहुत अधिक हो रहा है। और उत्पादन किसके लिए हो रहा है? हम सभी के लिए हो रहा है। ये उत्पादन हम सभी के लिए, क्योंकि हम उनकी मांग ज़्यादा करने लगे, क्योंकि हम उनकी खपत ज़्यादा करने लगे। आप ये भी कह सकते हैं कि मैम जनसंख्या भी तो बढ़ गई है। जी हाँ, जनसंख्या बढ़ गई है, उत्पादन बढ़ रहा है। आज उपभोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, इसलिए उत्पादन की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमें लगता है कि यदि ये सामान हमारे पास है तो हम ज़्यादा सुखी हैं। यदि कपड़ों में अलमारियाँ हमारी खचाखच भरी हैं तो हम ज़्यादा सुखी हैं। यदि परफ्यूम हमारे पास एक से बढ़कर एक है तो हम ज़्यादा सुखी हैं। यदि औरतें कहें कि हमारे पास लिपस्टिक हर कलर की है तो हम ज़्यादा सुखी हैं। हमारे पास पर्स हर मैचिंग का है तो हम ज़्यादा सुखी हैं। हमारे पास सैंडल हर मैचिंग की है तो हम ज़्यादा सुखी हैं। गाड़ी हमें जो चाहिए वो हमारे पास है तो हम ज़्यादा सुखी हैं। हमने सुख वर्तमान के समय को देखते हुए या लग्जरी लाइफ को अपना सुख मान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपके अब सुख की व्याख्या बदल चुकी है। अब वो क्या कह रहे हैं कि आज की सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है कि नई स्थिति में क्या बदलाव आया, अब सुख की व्याख्या बदल गई है। आज लोग किसको सुख मानते हैं, किसे सुख कहने लगे हैं? उपभोग भोग ही सुख है। वो कह रहे हैं जो हम मैंने आपसे कहा ना, आप इतनी जो सब कुछ सामान यदि आपके पास होता है, आप उसका उपभोग करते तो आप उसमें ही सुख समझते हैं। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। जो उत्पाद आ रहा है, जो सामान आ रहा है, आप पूरी तरीके से उसके लिए समर्पित हैं। आप भूल गए हैं कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। आप भूल गए हैं कि सुख क्या है। आपने किसी और वस्तु में अपना सुख देख लिया, किसी और वस्तु की तरफ आप जाने लगे तो आपका माहौल बदल गया। जाने अनजाने में आपने अपना चरित्र भी बदल लिया। आप उस वस्तु की तरफ ज़्यादा झुकने लगे, लोगों से आपका व्यवहार कम हो गया। आपने उत्पाद को ही अपना सारा समय दे दिया, उसको ही सारा महत्व दे दिया। फिर आगे क्या कहते हैं हमारे लेखक कि विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। बिल्कुल, विलासिता की सामग्री हमारी लग्जरी लाइफ। अब देखते हैं हर जगह वही सामान दिख रहा है। जो हमारा पहनावा है, जो हमारा उपयोग करने का तरीका है, जो हमारे सामान है, हर जगह। इसलिए तो मैंने अभी कहा था ना, कोई एक बाजार निश्चित ही नहीं रहा। हमें हर जगह पर सामान उपलब्ध है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरीके से ग्राहक को हम अपनी तरफ आकर्षित कर लें। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। मैंने पूछा था ना, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। तो ये क्या है?
आपके डेली जो आप उपयोग कर रहे हैं, सुबह सुबह उठने के बाद ही आप तुरंत जिस पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए तो हजारों विज्ञापन बन गए हैं। ये सही है तो वो ठीक नहीं है, तो ये ठीक है तो वो ठीक नहीं है, तो इसमें लौंग है तो इसमें इलायची की खुशबू है, तो इसमें नमक है, तो इसमें मिंट है, तो इसमें मतलब आप ये देखिए कि अगर हम एक कोई पेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको देखने लगते हैं बड़े ध्यान से, क्या ये अच्छा नहीं है, फेंक दो। अब जो नया आया है ना मार्केट में, और जिसकी कल एडवर्टाइजमेंट हमने देखी थी, वो निकाल, वो लेने चलते हैं। जो महंगा है वो सबसे अच्छा है। कुछ यही धारणा बन गई है हमारी। फिर यहाँ पर देखिए उसी का उदाहरण है कि ये मुंह की दुर्गंध हटाएगा और ये दांतों को साफ करेगा और चमकीला बना देगा। तो एक ही में कई फॉर्मूले वो लगा देते हैं और आपको बता देते हैं, और हम अंधे हो जाते हैं उसी दौड़ में। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच, सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़ के एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अब बताइए, पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग नीम की टहनी को तोड़कर दातून करते थे। उसको थोड़ा दांत से चबाया और उस दातून से और उनके दांत चमकते थे। उन्हें कभी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता था, उन्हें कभी अपना माउथ वॉश का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। क्यों नहीं करना पड़ता था? उनके मुंह से तो दुर्गंध नहीं आती थी। आज क्यों आने लगी? हमारा खान पान बदल गया, माहौल बदल गया, या हमने खुद ही ये सोच लिया कि अरे वो अब दातून काम नहीं करती। उसी बबूल की दातून पहले के लोग सीधे सीधे तोड़कर करते थे। आज उसी बबूल को जब हम पेस्ट में मिलाते तो लोग कहते ये सही है, और दातून को रख दिया जाए तो ये बेकार है। वही नीम यदि पेस्ट में आ जाए तो हम वो नीम का पेस्ट खरीद लेते हैं, और वही नीम की यदि दातून आपके लिए दी जाए तो उसे आप दरकिनार कर देते हैं कि वो नहीं चाहिए। क्या है ये वर्तमान समय में अंधाधुंध विज्ञापन का नतीजा, जो हमारे सिर चढ़कर बोल रहा है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वो वाला ब्रश नहीं चाहिए, दांतों को खराब करता है। अरे पूर्वजों के दांत तो यदि वो 100 साल भी जिए हैं तो उनका एक दांत नहीं टूटा, और आज बच्चा 10 साल 5 साल का ही होता है और उसके दांत जो हैं वो डेंटिस्ट के पास, वो तो दूध के दांत निकल टूटने ही है ना, वो आपको भी पता है। लेकिन फिर क्या, उसके बाद कीड़े लगने लगते हैं, रूट कैनाल होने लगते हैं, दांत निकलने लगते हैं। कारण क्या है? क्या वो दातून करता है? बिल्कुल नहीं। यदि करता होता तो ये होता ही नहीं। लेकिन तो ये क्या है, इसकी जरूरत आज हमें पड़ने लगी है कि ये सबको, जबकि इनको डायरेक्ट यदि इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा आसान है। अब ये उसमें मिक्स करके किसका इस्तेमाल हम करते हैं, ये देखिए इसका करते हैं। ये क्या है? ये विज्ञापन है, ये अंधी दौड़ है, और हम दौड़े जा रहे हैं। आगे लेखक क्या कहते हैं? सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन आ जाइए महिलाओं पर, हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते चले जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक माह में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। कौन सा साबुन लेंगे भाई बताइए? सुबह एक लगाया जो 4 घंटे चलेगा, घर से बाहर निकलना है, दूसरा लगाया जो 8 घंटे चलेगा। अरे भाई, जब आप काम में तल्लीन होने वाले हैं दिन भर, तो साबुन तो जो आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया सुबह, वो नहीं टिकने वाला आपको दिन भर। हाँ, आप नहाए हुए कहलाएंगे। और कहते ना, एक बात मैं आपको बताऊं कि यदि डॉक्टर आपसे कह दे कि ये वाली दवाई आपको है ना सुबह शाम खाने, आप ठीक हो जाएंगे। आप 2-3 दिन में अच्छा अनुभव करने लगते हैं। एक बार कहीं मैंने एक बात सुनी थी कि डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो किसी ने कहा कि आओ मैं तुमको दवाई देता हूँ, और एक छोटा सा ऐसा कागज का छोटा सा ऐसा पैकेट जैसा बना के और उनको दे दिया। वो खाने लगे, खाते रहे, 2-3 दिन में आपकी दवाई से बहुत आराम लग गया। और वो था क्या? कुछ नहीं थी, पीसी हुई चीनी थी। खाली क्या था उसके अंदर? वो दवाई नहीं थी, लेकिन व्यक्ति के मन में इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा थी कि वो चीनी खाकर भी कहने लगा कि मन बड़ा अच्छा लग रहा है, अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूं।
आपका मन जो मान लेता है ना, आप वैसे ही हो जाते हैं। मन कह दे आज हमें उठने का मन नहीं, आप बिल्कुल ना उठ पाओगे। मन कह दे कि आज दिन भर काम करना, आप कर लेंगे। तो व्यक्ति अपने मन से एक दूसरे के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। व्यक्ति अपने मन से ही अपने जेब का पैसा खर्च करता है, दुनिया भर के विज्ञापनों के पीछे भाग रहा है और सामानों का उपयोग भी कर रहा है बिना सोचे समझे बेचारे। तो ये वही यहाँ पर बताया है कि एक साबुन आपको तरोताजा रखेगा, दूसरा आपको कीटाणुओं से बचाएगा। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए, ऐसा बोलते हैं विज्ञापन। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए, शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको विज्ञापन बताए जा रहे हैं। इस तरीके के विज्ञापन निकलते हैं और हम उसमें अंधे हो जाते हैं, उसी को सच मान लेते हैं। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। संभ्रांत महिला मतलब अच्छे परिवार की महिलाएं, उच्च कुल की महिलाएं, रिच फैमिली। उनकी ड्रेसिंग टेबल पर जहां वो तैयार होती हैं, वहां पर 30-30 हजार का यदि कोई कॉस्मेटिक सामान रखा हुआ है तो ये मामूली बात है, कोई बड़ी बात उनके लिए नहीं है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। जितने का आया है ना उतना और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। अब जब भी महिलाएं मिलती हैं, साड़ी कितने की, ये बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, ये परफ्यूम कहाँ से लिया, ये कितने का, अरे यहाँ से मंगवाया था, अरे इस पेरिस से मंगवाया तो कहीं यहाँ से मंगवाया तो कहीं वहाँ से मंगवाया। क्योंकि लोग आज इसे अपनी प्रतिष्ठा मानने लगे हैं, लोग इसे सुख मानने लगे हैं, इससे समाज में उनकी इज्जत बढ़ जाती है। पर यहाँ बोला है लेखक ने कि केवल महिलाएं ही नहीं, आज पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। हाँ, पूछेगा कभी अपने दादाजी लोगों से, आप कौन सा परफ्यूम लगाते थे? कहेंगे क्या होता है ये परफ्यूम, हम नहीं लगाते थे। सुबह जो साबुन से नहाया तो सीधा शाम को जब काम से लौटे तो एक बार और नहा लिया, बस हो गया, कोई परफ्यूम नहीं। अब यहां पर देखिए, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आई। अब वो लेखक कह रहे हैं कि इस पर और क्या बात की जाए। महिलाओं की टेबलों पर 30-30 हजार का सामान रखा हुआ है और पुरुष भी देखिए तो अब हर जगह, हर बात में, हर एक कार्य में उनके भी बहुत सारी वस्तुएं शामिल हो गई हैं। उनके लिए भी क्रीम चाहिए, उनके लिए भी डे क्रीम, नाइट क्रीम, बाहर जाने की क्रीम, घर में आने की क्रीम, सोने की क्रीम, हर कुछ उनके लिए भी है। अपने बालों को सजाने के लिए जेल, जहाँ पर पहले जो पुरुष वर्ग हुआ करते थे उन्हें अपने बालों में ठीक है एक बार हो गया, कंघी कर लिए, बाहर निकल लिए, ज़्यादा हुआ तो हाथ से कर लिए। पर आज के जनरेशन में, आज के समय में जो हम जितनी ये वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो सब का सब दुष्प्रभाव डालती हैं हमारे ऊपर। हम जेल लगाते हैं, बाल खराब हो जाते हैं। हम उसको सुखाने का कार्य करते हैं उसी बिजली के उपकरण से, जी हाँ, ड्रायर से आप अपने बालों को ड्राई कर लेते हैं। यह है क्या, ये केवल और केवल नुकसानदायक है। पर यहाँ पर और अधिक लेखक ना कहते हुए कहते हैं चलिए अब हम अपने कपड़ों की तरफ चलते हैं, परिधान की दुनिया में आ जाइए। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि परफ्यूम रखा हुआ है रोज वाला, यहाँ पर परफ्यूम छिड़का जा रहा है तो गुलाब का है जो रोज का है और रोज ही डाला जाता है। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान में बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी हैं। ट्रेंडी है, महंगे हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। अब वो देखिए, वर्तमान समय में कपड़ों में यदि हम जाएं तो बिल्कुल हम देखते हैं कि प्रतिदिन कुछ नई फैशन आ जाती है, नए डिजाइन के कपड़े आ जाते हैं। हमें उन कपड़ों को खरीदना होता है क्योंकि पिछले कपड़े तो हम पहन चुके हैं, कई लोगों ने देख लिया है। ये क्या है, ये सभी लोगों के कहने योग्य बातें और कहते भी हैं। अब हम क्या पहने, प्रतिदिन नए कपड़े मार्केट में आ रहे हैं, हम उन्हें खरीदना चाह रहे हैं। पिछले वर्ष का जो फैशन था वो इस वर्ष नहीं है, शर्म की बात है। यदि पिछले साल जो पहना वो इस वर्ष भी पहनते रहे तो ये बड़े शर्म की बात है, ऐसा लोग कहते हैं। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि कहीं कम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी।
हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। देखिए, यदि आपको घड़ी में समय दिखाना है, बताना है, तो लेखक कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है। 100-250 रुपए की, 300 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की घड़ी भी समय बताती है, बिल्कुल बताती है कि कितने बज रहे हैं। लेकिन यदि व्यक्ति को ये दिखावा करना है कि हमारे पास पैसा है और हम बड़ी महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं, तो वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख की घड़ी भी पहन सकता है। लेकिन वहां क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ दिखावा होगा। तो व्यक्ति आज की दुनिया में अंधाधुंध दौड़ में दौड़ रहा है और केवल दिखावे के पीछे दौड़ रहा है, क्योंकि उसी दिखावे को उसने सुख मान लिया है। तो दिखा तो आप रहे हैं, खर्च भी आपका ही हो रहा है और तो किसी का नहीं। तो इस दुनिया की दौड़ में व्यक्ति दिखावे की दुनिया की दौड़ में लगातार दौड़े जा रहा है। और फिर यहाँ पर हमारा पार्ट 1 होता है समाप्त। पार्ट 1 में हमने इतना तो देख लिया कि जो कौन कौन से विज्ञापन है, मतलब लेखक ने कितने सारे विज्ञापन दिए, पेस्ट के दिए, परिधानों के दिए, हमारे कॉस्मेटिक के दिए और किस तरीके का पेस्ट, ब्रश, ये सब के उदाहरण यहाँ पर दे दिए हैं। देखते हैं कि अगले पार्ट में और लेखक क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो हमारे ऊपर कटाक्ष तो है लेकिन एकदम सत्य है। सच कड़वा होता है ना, लेकिन है तो सच, और हम भाग भी रहे हैं इसके पीछे। अगले पार्ट में और जानकारी लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार पार्ट है, तो इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं बहुत जल्दी ये लेकर ही आऊँगी। तो आप भी ये याद रखिए कि इसमें क्या पड़ा हुआ, क्योंकि भूल जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और कंटिन्यू आप चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि फटाफट आपको ये वीडियो मिलने वाले हैं। तो अगले पार्ट के लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि मैं तो रेडी हूँ ही, क्योंकि बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।